आगे बढ़ते हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। एक ग्राफ था जो अपन ने छोड़ दिया था। ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट करता है कि बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, ये दो एटम हैं, मान लेते हैं क्लोरीन के दो एटम हैं, और पहले क्लोरीन के एटम में आपको पता ही है, जैसे आपको बताया था कि दो एटम जब होते हैं तो उनके न्यूक्लियस आपस में रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, ये बताया था आपको। और जब नेट फोर्स अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रिपल्सन से, है ना, मैक्सिमम अट्रैक्शन बोला था ऐसा कि मैक्सिमम अट्रैक्शन हो। मैक्सिमम अट्रैक्शन कब होगा? जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो ये क्या एटम पास पास आ जाएंगे? यस, पास पास आ जाएंगे। तो पहले यहाँ दूर दूर थे, इसको अगर जूम करके देखा जाए तो और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखिए, पहले दूर दूर थे और फिर थोड़े पास आए, क्लोजर आए, उसके बाद में ये ओवरलैप हो गए एक दूसरे के ऊपर में। और जब ओवरलैपिंग होती है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अपन कोवेलेंट बॉन्ड को ही जनरली समझते हैं बॉन्ड में। तो अट्रैक्शन हुआ, मैक्सिमम अट्रैक्शन हुआ जितना हो सकता था। अब इससे ज़्यादा ये पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे अट्रैक्शन होगा ना, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती जाएगी। तो अपन ये भी बोला था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है पता है आपको? भाई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जब ये पार्टिकल्स जब दूर दूर थे ना, यहाँ पे थे, तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ, ये यहाँ पे जीरो है तो यहाँ कुछ माइनस में रही होगी, रह रही माइनस। मान लेते हैं ये 50 के एवरेज से चल रही, 50 किलो जूल के हिसाब से, एवरेज किलो जूल पर मोल्स के हिसाब से चल रही। इधर देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में पोटेंशियल एनर्जी, और डिस्टेंस में ग्राफ है। जैसे जैसे पार्टिकल, पहले पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, अब जैसे ही पास आई तो पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हुई है ना, कम हुई, उसके बाद में ये मैक्सिमम पाँच आ चुके हैं, मैक्सिमम अट्रैक्शन हो चुका है। इससे ज़्यादा अट्रैक्शन अगर हो जाएगा ना तो फिर ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, फिर इससे ज़्यादा पास नहीं आ सकते। तो ये मैक्सिमम अट्रैक्शन है। जब मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी, देखो कैसे डिक्रीज हुई, ऐसे डिक्रीज हुई, ऐसे यूँ डिक्रीज हुई, ऐसे डिक्रीज होकर के यहाँ तक ये मिनिमम। तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है, जो मिनिमम है, जहाँ पे अट्रैक्शन मैक्सिमम हो सकता है, उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, उसी को अपन लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और नीट 2020 में जो कोविड वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये ग्राफ आया था। उसके अलावा जेई में भी आया हुआ है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा पार्टिकल्स पास में नहीं आ सकते। अब ज़्यादा पास में लाओगे क्या होगा? सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब पॉजिटिव में चली गई, पॉजिटिव में पोटेंशियल एनर्जी का अस्तित्व होता ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का, तो मतलब वो एटम जो था वो मॉलिक्यूल बना करने के बाद में ख़त्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो है उसको अपन बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर के बीच की, इसी को अपन लोग बॉन्ड, यहाँ जो डिस्टेंस होगी उसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? अब है ना, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग टाइप के ग्राफ बनते हैं। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको जो हमारे सर करवाए थे, मुझे याद आ रहा है। इस साइड पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसका ऐसे ही मेजर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा स्केल काम में ले लेता हूँ मैं, ताकि ग्राफ अच्छा बन जाएगा। चलिए, ये क्या है? ये वो है वैल्यू जीरो वाली, ये 0 किलो। इस साइड पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी है। इसको चाहे तो अपन सीधी लाइन भी बना लेते हैं, पहले इसको सीधी बना लेते हैं। हद है यार, ये क्या बन रहा है? इसको अपन सीधी लाइन बना लेते हैं। ये 0 किलो जूल पर वाली वैल्यू है। ओके, अब दो ग्राफ दिए हुए हैं आपको, मैं अलग अलग एक पिंक से बना लेता हूँ ग्राफ, ठीक है।
एक तो ये ग्राफ है पिंक वाला, एक ऐसा ही कुछ दूसरा कलर काम में ले लेता हूँ, ये सैफ्रॉन वाला। अरे यार, समझ रहे ना, ऐसे दो पैरेलल ग्राफ चल रहे हैं। अब एक ग्राफ को मैं नाम ए दे देता हूँ। चलिए क्या कहूँ मैं, जो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला, इसको ग्राफ ए बोल दिया है, इस ग्राफ को ग्राफ बी बोल दिया है। अब वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन ग्राफ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चन ये है कि ए और बी क्या हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए एंड बी क्या है। ऑप्शन है ए बी सी और डी, N2 एंड O2। भाई ए N2 है और बी O2 के लिए ग्राफ है ऐसा, ए O2 बी N2, दोनों N2 के ग्राफ है या दोनों O2 के ग्राफ है। ओके, आप सोच लिए होंगे वीडियो पॉज करके। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन O2 में होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, N2 में होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो स्टेबल कौन हुआ, N2 इज मोर स्टेबल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब नेगेटिव में ज़्यादा होगी। मिनिमम बोलने का मतलब क्या है, ग्राफ नीचे जा रहा होगा। तो ये पिंक वाला जो ग्राफ है बी वाला, इसकी एनर्जी कितनी है, इतनी है, ये एक तरह से बॉन्ड एनर्जी है। ऐसे ही सोच लो आप तो कि बॉन्ड एनर्जी कि N2 को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ये ज़्यादा है और या फिर ये वाली ज़्यादा है, कौन सी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है ये बी वाली ज़्यादा है। तो बी वाला ग्राफ है आपका N2 का और ए वाला ग्राफ है O2 का। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में आते हैं और आसान भी है, कोई कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ का मेन कंसेप्ट है। इसके अलावा जेईई के क्वेश्चन अपन करेंगे तब 2-3 क्वेश्चन और आएंगे इस टाइप के, आप उनको ट्राई कीजिए अभी। ठीक है, उसके बाद में कल अपन बहुत सारे स्टार्ट कर लिए थे अपन, जिसमें अपन बात कर रहे थे कि ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो करता है कौन नहीं करता है। वैसे ही ऑक्टेट रूल में कौन कौन कुछ लोग है ना इसको ऐसे ही यूँ क्लासीफाई करते हैं। आपने मॉड्यूल देखे होंगे मोशन के, एलन के, उनमें सब में से ऐसे लिखा होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल वाले। तो वैसे रटना नहीं है आपको बस पहचानना है कि क्वेश्चन यही आएगा कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है, बस इतना ही आएगा। तो आपके पास में आ गया Fe+2। अब आज 2-3 एग्जाम्पल और लिखता हूँ। Fe+2, Mn+2। अब पुरानी चीज़ें सारी काम आपको याद आनी चाहिए। ClO2 और H2O, ये 4 एग्जाम्पल आज आपको दे दिए गए। पता करना है कि कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है कौन सा नहीं करता है। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे आप। Fe का क्या होता था याद करो, D6 3D6 4S2। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए। मैग्नीज का क्या था 3D5, अगर 3D6 है तो 3D6 से पहले 3s² होगा, 3p6 होगा और Fe+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले हटा दिए इसने, हटा दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में 2 और 6 और 6 12। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास में, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। वेल यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं अपन लोग, कौन से देख रहे हैं हमेशा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन नहीं देख रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। आउटर मोस्ट इसका 3 है तो 3 के इलेक्ट्रॉन देखे तो इसके थर्ड पीरियड में मतलब थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये डोंट ओबे ऑक्टेट रूल हो जाएगा। वैसे मैग्नीज का 3D5 वैसे 3s² भी होगा पहले,
3p6 भी होगा, 3d5 होगा, 4s1 होगा, 4s2 होगा। अब 4s2 की बात है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, ये +2 लिखा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 5 11, 12, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। तो ये सारी बातें वापस यही आ जाएगी, आउटर मोस्ट सेल का है, डोंट ओबे। लिख लेता हूँ डायरेक्ट, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन यही आएगा, कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा या कौन सा नहीं करेगा। अब ज़्यादा अपने से पूछ लेगा कि हाइपर है या हाइपो है, तो हाइपर वैलेंट है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। ClO2, क्लोरीन के पास में क्या है? क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 33 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मैंने बताया था जब भी आपके पास में ऑक्साइड आ जाए तो आप इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोल देना। और कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज डोंट ओबे ऑक्टेट रूल, डोंट ओबे ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन इसका देखते हैं। अब ये ऑक्साइड नहीं है, पहली बात बता दो आपको। ऑक्सीजन के पास में सेंट्रल एटम है, ऐसा यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये ओबे ऑक्टेट रूल। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको वैसे ही आपको पता है 200 क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग के करवाने वाला हूँ, जिसमें से ऑप्शन होंगे जैसे अपने अपन ने पीरियोडिक टेबल में भी किए इस टाइप से, और बाकी आपको ये सब क्वेश्चन ही तो हैं और क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये सब कर दिए। उसके बाद वैलेंसी भी आई थी। अब एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड जो होता है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लो। तो डबल बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड में 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? वही 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। समझ में आ गया ना? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतना याद रखो। इस टाइप के इजी, बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बाकी वैलेंसी में आपको बता चुका हूँ। वैलेंसी में कुछ एक्साइट करवाते हैं, ये वो आपको उतना याद नहीं रखना है। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। SF2, SF4 एंड SF6 एंड SF6 कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं? कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं? आप मॉड्यूल्स वगैरह में देखोगे तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा दिखाएगा, लेकिन अपने को नहीं, अपने को तो MCQs है, ठीक है। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं? तो SF2 की बात करेंगे, सबकी बात कर रहे हैं अपन वैसे तो, और भी अभी लूँगा मैं 2 क्वेश्चन और लूँगा इसमें इस टाइप के। सल्फर के, अब आप यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, वही जैसे ऑक्टेट रूल के काउंट करते थे, या वैलेंसी काउंट करोगे। सल्फर की वैलेंसी, सल्फर कौन सी फैमिली में आता है? ऑक्सीजन फैमिली में। वैलेंसी कितनी होती है? सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है? सल्फर की वैलेंसी होती है 2, होती है ग्राउंड। तो जो मेन वैलेंसी होती है, जो अपन ने वहाँ टाइप शुरुआत में सीखी थी, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसके बाद में वैलेंसी, अपन ने ये बोला था कि वैलेंसी हमेशा 2 से बढ़ती है, तो नेक्स्ट वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, तो इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब देखिए, इसमें वैलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये किस में बना? ग्राउंड स्टेट में बना, ग्राउंड स्टेट में। इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो किस में बना ये? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इसमें कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 6 बॉन्ड बना रखे हैं। तो कौन से में? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बना है। ऐसे बताना अपने को। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, जो जनरली आता रहता है। एक्साइटेड स्टेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में एक आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताना है कि ऑक्टेट रूल को कौन सा फॉलो। देखो क्वेश्चन है फिर से ऑक्टेट रूल वाला ही है, ठीक है। ऑक्टेट रूल वाला ही है। BF3 है, SiCl4 है,
और BeI2 है, ClO2 है, और ये हो गए। ठीक है, 4 इसमें ऑक्टेट रूल की बातें करनी वापस फिर से। आसान है। BF3 में बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं, 3 साइड में फ्लोरीन ने दे दिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 क्लोरीन ने दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। बेरिलियम में सेकेंड ए का है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 आयोडीन ने दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इस टाइप से आसान से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आसान क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, फिर अपन बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो वैलेंसी की बातें कर ली अपन ने। वैलेंसी की बातों के बाद में अपन ने ये भी बातें कर दी, ऑक्टेट रूल की भी बातें कर ली। ऑक्टेट रूल के बाद में ऑक्टेट रूल हो चुका अपना कंप्लीट। अब अपन बातें करेंगे कुछ आगे, कुछ और। ऑक्टेट रूल तो हो चुका अपना, और अब अपन बात करते हैं आगे। कुछ बॉन्ड वगैरह भी बनाना क्या सिखा दिया था आपको।